देखिए आज की ताजा खबर। रेडियो सॉन्ग के लिए दर्शकों के क्रेज को ध्यान में रखते हुए ट्यूबलाइट के मेकर्स ने रिलीज किया रेडियो सॉन्ग का मेकिंग का वीडियो। जब इस बेहतरीन गीत की मेकिंग देखना अपने आप में ही एक फीस्ट है, तभी ट्यूबलाइट के मेकर्स ने दिया डबल बोनांजा। जी हाँ, यूं तो इस गाने में सलमान खान, ओम पुरी जी और आयूब जीशान ही जाने पहचाने चेहरों में नजर आते हैं, पर सरप्राइजिंगली इस सॉन्ग के मेकिंग में चाइनीज ब्यूटी जूजू भी नजर आई। हाल ही में जब ट्यूबलाइट के मेकर्स ने रेडियो सॉन्ग का मेकिंग वीडियो रिलीज किया तो जूजू भी सलमान के साथ इस गाने की धुन पर डांस करती नजर आई। आपको बता दें, चाइनीज एक्ट्रेस जूजू इस फिल्म में सलमान के ऑपोजिट दिखेंगी। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि फिल्म बाहुबली देश भर की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही अपनी पहचान बना चुकी है। यही नहीं, फिल्म के लीड एक्टर्स यानी कि प्रभास और अनुष्का शेट्टी भी दर्शकों के मन को खूब भा रहे हैं। जब से फिल्म रिलीज हुई है तब से ही दोनों एक्टर्स के अफेयर की चर्चा मार्केट में है। खबरें तो ये भी उड़ रही हैं कि दोनों एक्टर्स जल्द ही शादी भी करने वाले हैं। अब इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो वो ही जाने। पर अब एक और न्यूज सामने आई है। एक वेबसाइट के मुताबिक अनुष्का शेट्टी की शादी एक बार पोस्टपोन हो चुकी है, वो भी पूरे 2 साल के लिए। और इसके पीछे की वजह है प्रभास। जी हाँ, प्रभास चाहते थे कि अनुष्का अपना पूरा ध्यान फिल्म पे ही दें, जैसे कि उन्होंने खुद दिया है, और शादी का प्लान फिलहाल पोस्टपोन कर दें। प्रभास ने खुद फिल्म के लिए अपनी शादी का प्लान पोस्टपोन कर लगभग 6000 रिश्ते ठुकरा दिए थे। अब देखने की बात यह होगी कि क्या दोनों सचमुच डेट कर रहे हैं, क्या ये सब सिर्फ रूमर्स हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें जरूर बताएं और कमेंट करें। इन दिनों हर तरफ सिर्फ बाहुबली का ही बोलबाला है। ऐसे में चॉकलेट के ऐड से लेकर बटर ब्रांड के कॉमिक तक हर तरफ बाहुबली छाई हुई है। और अब इन सब के बाद बाहुबली का यही क्रेज आ गया है सोशल मीडिया पर। जी हाँ, अब फेसबुक पर होगी बाहुबली की कैरेक्टर बेस्ड स्टिकर। आपको बता दें, बाहुबली ही पहली ऐसी फिल्म है जिसका कैरेक्टर बेस्ड स्टिकर फेसबुक पर होगा। तो अब फेसबुक चैट होगी इन फुल बाहुबली स्टाइल, यानी अपने हर इमोशंस को बाहुबली के किरदारों के साथ बयां कीजिए। तो दोस्तों, आपकी इन मजेदार बाहुबली स्टिकर्स के बारे में क्या राय है? इस बारे में हमें अपने कमेंट्स जरूर बताएं। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। बाहुबली 2 सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपना जलवा कायम कर चुकी है। पर बाहुबली की इस सेकंड इंस्टॉलमेंट को आमिर खान की दंगल बराबर टक्कर दे रही है। चाइना में रिलीज के बाद से ही दंगल के कलेक्शन की काया पलट गई थी, पर अब बाहुबली 2 जुलाई में चाइनीज बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने आ रही है। और दंगल को जिस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने चाइना में रिलीज किया था, उसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बाहुबली की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पिछली बार बाहुबली को सिर्फ 4000 स्क्रीन्स मिले थे, पर शायद इस बार ज्यादा स्क्रीन्स मिले तो 2000 करोड़ का आंकड़ा पार करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। किसे पता, शायद एस.एस. राजामौली की ये मैग्नम ओपस 3000 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर ले। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बाहुबली 2 को चाइना में भी जबरदस्त रिस्पांस मिलेगा? क्या बाहुबली 2 दंगल को मंगल पर भेजने में कामयाब हो पाएगी? इस बारे में हमें अपने सुझाव जरूर बताएं और कमेंट करें। महज कल की ही बात है जब हमने आपको बताया था कि सलमान खान सारा अली खान से काफी खफा हैं और इस नाराजगी की वजह से सारा की बिग बॉलीवुड डेब्यू पर लटक रही है तलवार। पर आज सूत्रों के मुताबिक सारा ने खुद सलमान को कर दिया है रिजेक्ट। जी हाँ, पहले तो सारा आयुष शर्मा के ऑपोजिट डेब्यू करने वाली थी और इस फिल्म को करण जौहर और सलमान खान प्रोड्यूस करने वाले थे। पर अब सूत्रों के मुताबिक सारा अपनी मम्मी के कहने पर उनकी गुड फ्रेंड एकता कपूर की फिल्म से डेब्यू करने वाली हैं। और इस फिल्म में सारा के ऑपोजिट बॉलीवुड हंक सुशांत सिंह राजपूत दिखाई देंगे। तो दोस्तों, क्या आप सारा और सुशांत के इस हॉट ऑन स्क्रीन पेयरिंग को देखने के लिए तैयार हैं? इस बारे में हमें अपने सुझाव जरूर बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। मिट गई 24 साल पुरानी दुश्मनी।
एक बार फिर दिखाई दिया दोस्ताना। बात हो रही है शाहरुख खान और सनी देओल की। किसी जमाने में इनकी ठंडे युद्ध की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, पर शाहरुख के एक ट्वीट से इस दिन सारे गिले शिकवे मिट गए। आपको बता दें, मौका था सनी देओल के बेटे करण देओल की फिल्म के फर्स्ट डे शूट की, जिस पर सनी देओल को विश करते हुए एसआरके ने ट्वीट किया, ऑल द बेस्ट पापा, he looks as tough and gentle as you, may all good things come his way। बस और क्या, शाहरुख के इसी वार्म जेस्चर से मिट गई इन दोनों की सालों पुरानी दुश्मनी। दरअसल बात उस जमाने की है जब डर रिलीज हुई थी और इस फिल्म के लिए पूरा क्रेडिट शाहरुख ले गए थे। तब से इन दोनों स्टार्स में बातचीत बंद थी, पर एक बार फिर शाहरुख के इस ट्वीट से खुल गई है दोस्ती के दरवाजे। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें बताएं और कमेंट करें। और भी फिल्मी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने बाहुबली 2 द कंक्लूजन के रिकॉर्ड की झींग झींग झिंगाट कर डाली। जी हाँ, गदर और अपने जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले इस डायरेक्टर का कहना है कि बाहुबली 2 का रिकॉर्ड 2001 में आई फिल्म गदर एक प्रेम कथा के सामने कुछ भी नहीं है। इस बारे में विशेष टिप्पणी करते हुए निर्देशक साहब ने कहा, मेरे हिसाब से तो बाहुबली का अभी कोई रिकॉर्ड बना ही नहीं है। 1500 करोड़ क्या, गदर ने 2001 में 25 रुपए की टिकट में 265 करोड़ की कमाई की थी। उस हिसाब से आज की इवैल्यूएशन करें तो 5000 करोड़ है, यानी बिजनेस तो 5000 करोड़ है। अभी तो सिर्फ 1500 करोड़ ही हुए हैं, बिजनेस अभी हुआ कहां है पूरा। अपने बेटे उत्कर्ष की फिल्म लॉन्च पर आए अनिल शर्मा से जब इस दिन पूछा गया कि प्रभास और सलमान में से कौन बड़े स्टार हैं, तो उन्होंने कंट्रोवर्सी से बचने के लिए सनी देओल का नाम ले लिया। तो दोस्तों, क्या आपका भी कुछ ऐसा ही मानना है कि गदर के सामने बाहुबली 2 का रिकॉर्ड कुछ भी नहीं? इस बारे में हमें अपने सुझाव जरूर बताएं और कमेंट भी करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ। हॉलीवुड हंक ब्रैड पिट अपने नेक्स्ट नेटफ्लिक्स फिल्म वॉर मशीन्स के प्रमोशन के लिए आ रहे हैं इंडिया। ब्रैड जैसी पर्सनालिटी इंडिया आए और शाहरुख खान से ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये दोनों बॉलीवुड और हॉलीवुड बिगीज एक साथ मुंबई के एक इवेंट में वॉर मशीन्स को डिस्कस करते आए नजर। इस इवेंट के एंड में दोनों ही स्माइलिंग फेसेस के साथ पैपराज़ी के लिए पोज करने से भी नहीं कतराए। इस फिल्म में ब्रैड पिट जनरल ग्लेन मैकमैहन के रोल में दिखाई देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे पहले भी ब्रैड पिट इंडिया आ चुके हैं 2006 में अपनी फिल्म द माइटी हार्ट की शूटिंग के लिए। हालांकि ब्रैड के मुंबई आने की किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, पर क्यों ब्रैड पिट के इस इंडिया विजिट को रखा गया टॉप सीक्रेट? तो दोस्तों, आपकी ब्रैड पिट के इस हश हश इंडिया विजिट के बारे में क्या राय है? इस बारे में हमें अपने सुझाव जरूर बताएं और कमेंट करें। अरबाज खान अब अपनी रोमानियन गर्लफ्रेंड अलेक्जेंड्रा से रचाएंगे विवाह। सूत्रों के अनुसार मलाइका अरोड़ा के साथ डिवोर्स के बाद अब अपनी गर्लफ्रेंड अलेक्जेंड्रा के संग नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं अरबाज। अपने भाई सलमान के नक्शे कदम पर चलने वाले अरबाज भी एक रोमानियन ब्यूटी पर दिल हार बैठे हैं। जी हाँ, और अब अपनी इस रोमानियन गर्लफ्रेंड अलेक्जेंड्रा को लेकर काफी सीरियस हैं अरबाज। यूं तो अरबाज और अलेक्जेंड्रा पिछले 6 महीनों से किसी न किसी रेस्टोरेंट या नाइट क्लब में एक साथ नजर आते ही रहते हैं, पर सूत्रों के मुताबिक पिछले 1 साल ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और अब जब मलाइका और अरबाज का डिवोर्स भी हो चुका है, तो ऐसे में अपनी जिंदगी में ये दोनों ही आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। 2011 में आई शाहरुख खान की मच एम्बिशियस सुपर हीरो प्रोजेक्ट रावण बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई थी। यूँ तो शाहरुख कई अवार्ड शोज में अपनी इस फिल्म की खुद ही खिल्ली उड़ा चुके हैं, और अब एक बार फिर एसआरके ने अपनी इस फिल्म का उड़ाया मजाक। शाहरुख के विट और सेंस ऑफ ह्यूमर से तो हम सभी वाकिफ हैं। दरअसल रितेश देशमुख अपनी अगली कॉमेडी फिल्म बैंक चोर के प्रमोशन के लिए रावण के पोस्टर को अपने फेस के साथ एडिट कर उसे No1 नाम दिया, जिसे रीट्वीट करते हुए शाहरुख ने लिखा,
I also couldn't afford the suit for part 2. देखना भाई, if you get a chance during your robberies, get me one too. यानी इसी कॉस्टली सूट की वजह से शाहरुख के सुपर हीरो फिल्म की पार्ट 2 नहीं बन पाई। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। उफ, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है इन दिनों हमारे बॉलीवुड सिंगर्स को लेकर। पहले अभिजीत भट्टाचार्य और अब सोनू निगम। आपको बता दें कि पहले अभिजीत भट्टाचार्य का ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया था, जिसको लेकर कुछ लोगों ने अभिजीत को सपोर्ट करने के लिए #IStandWithAbhijit करके एक कैंपेन भी ट्विटर पर शुरू किया। और इन्हीं सपोर्टर्स में से एक सपोर्टर हैं सोनू निगम, जिन्होंने इस डिसीजन के बाद ट्विटर छोड़ने का फैसला किया। जी हाँ, सोनू अभिजीत को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने अपनी एक ट्वीट में ये भी लिखा कि सच में उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। ऐसे तो 90% अकाउंट्स को सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि वो सब भी तो अभद्र, गंदे और असहनीय होते हैं। उन्होंने कुल 24 ट्वीट्स किए, जिसमें उन्होंने कई गंभीर मुद्दों को उठाया और यहाँ तक कि ट्विटर को पोर्न से भी कंपेयर किया। ये देखकर तो ऐसा ही लगता है मानो सोनू इन सब को लेकर खासा नाराज हैं। देखते हैं कि उनकी नाराजगी कब तक दूर होती है। आप जुड़े रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ।